नमस्कार, मैं संतोष कुमार आपके अपने YouTube चैनल संतोष स्टडीज एकेडमी में आपका स्वागत है। हम लोग आज संविधान के स्रोत के बारे में पढ़ेंगे, जो लगभग सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से एक महत्वपूर्ण टॉपिक है और इससे संबंधित लगभग सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। संविधान के स्रोत। भारत का संविधान विश्व के लगभग 60 देशों के संविधानों के अध्ययन करने के उपरांत बना है। भारतीय संविधान में सर्वाधिक प्रभाव भारत शासन अधिनियम 1935 का है। भारत शासन अधिनियम 1935 से लगभग 70% चीज़ें ली गई हैं, जैसे संघीय व्यवस्था, राज्यपाल का कार्यकाल, लोक सेवा आयोग यानी कि यूपीएससी। अगला है शक्तियों के वितरण की सूचियां, यानी कि जिसमें 3 सूचियां हैं, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। ये तीनों सूचियां ली गई हैं। आपातकालीन उपबंध लिया गया है और न्यायपालिका का ढांचा लिया गया है, प्रशासनिक वितरण लिया गया है। ये सारी चीज़ें भारत शासन अधिनियम 1935 से ली गई है। आगे चलते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका से क्या क्या लिया गया है? तो मौलिक अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। मूल संविधान में 7 मूल अधिकार या मौलिक अधिकार थे और वर्तमान संविधान में 6 मूल अधिकार हैं, जैसे समता या समानता का अधिकार, दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरा शोषण के विरुद्ध अधिकार, चौथा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, पांचवा शिक्षा और संस्कृति का अधिकार, छठवा संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये 6 मूल अधिकार वर्तमान में है, जो अमेरिका के संविधान से लिया गया है। जनहित याचिका शब्द अमेरिका के संविधान से लिया गया है। जनहित याचिका को लोकहितवाद कहते हैं। लोकहितवाद कहते हैं। इंग्लिश में PIL यानी कि पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन कहते हैं। जनहित याचिका एक ऐसी याचिका है जिसके माध्यम से पीड़ित व्यक्ति या कोई अन्य व्यक्ति या संस्था पीड़ित व्यक्ति की ओर से न्यायालय में अपील कर सकता है। जनहित याचिका ने भारत में पूर्व प्रचलित लोकस स्टैंडी यानी केवल पीड़ित व्यक्ति ही न्याय पाने का अधिकार अपील कर सकता है, इस प्रथा को समाप्त कर दिया है। अब स्वतः संज्ञान के माध्यम से न्यायालय मीडिया रिपोर्ट्स, सोशल साइट्स आदि को आधार बनाकर कार्यवाही कर सकता है। राष्ट्रपति को पद से हटाने के लिए महाभियोग की प्रक्रिया अमेरिका से लिया गया है और उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाने की प्रक्रिया, न्यायपालिका की स्वतंत्रता अमेरिका से लिया गया है। राष्ट्रपति सेना का सर्वोच्च सेनापति होता है, ये अमेरिका के संविधान से लिया गया है। उपराष्ट्रपति का पद और कार्य, लिखित संविधान और न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति अमेरिका के संविधान से लिया गया है। उच्चतम न्यायालय संविधान का संरक्षक है, ये भी अमेरिका के संविधान से लिया गया है। अमेरिका का संविधान विश्व का प्रथम लिखित संविधान है और भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। और जो कानून के समान संरक्षक सिद्धांत है, ये भी अमेरिका के संविधान से लिया गया है। आगे चलते हैं। ब्रिटेन के संविधान से क्या लिया गया है? ब्रिटेन के संविधान को विश्व के सभी संविधानों की जननी कहते हैं। जैसे विधि के समक्ष समता या समानता, ये ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। संसाधात्मक प्रणाली यानी कि प्रधानमंत्री के अधीन वास्तविक जो शक्ति है, ये ब्रिटेन या इंग्लैंड के संविधान से लिया गया है।
संसद एवं विधानमंडलों के सदस्यों को विशेषाधिकार इंग्लैंड के संविधान से लिया गया है। राष्ट्रपति सांकेतिक प्रमुख यानी कि एकल नागरिकता इंग्लैंड के संविधान से लिया गया है। नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का पद लिया गया है। छाया मंत्रिमंडल यानी कि लोकसभा अध्यक्ष और कानून का शासन द्विसदनात्मक विधायिका, ये भी इंग्लैंड के संविधान से लिया गया है। और चुनाव में सर्वाधिक मत के आधार पर जीत की प्रक्रिया, द्विसदनात्मक व्यवस्था और जो परमाधिकार लेख है और मंत्रिमंडल प्रणाली, ये भी इंग्लैंड के संविधान से लिया गया है। आगे चलते हैं, कनाडा के संविधान से क्या लिया गया है? तो कनाडा के संविधान से केंद्र के अधीन अवशिष्ट शक्तियां यानी कि केंद्र के पास अवशिष्ट शक्तियां होगी, ये कनाडा के संविधान से लिया गया है। और संघीय व्यवस्था, जो संघीय व्यवस्था है, ये कनाडा के संविधान से लिया गया है। और केंद्र द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति, ये भी कनाडा के संविधान से लिया गया है। और उच्चतम न्यायालय का परामर्शी न्याय निर्णयन, ये भी कनाडा के संविधान से लिया गया है। संघ सूची और राज्य सूची यानी कि जो संघ और राज्यों के मध्य संबंध है, ये भी कनाडा के संविधान से लिया गया है। आगे चलते हैं, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से क्या लिया गया है? तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से प्रस्तावना की भाषा ली गई है। जो प्रस्तावना का विचार है, प्रस्तावना का विचार अमेरिका के संविधान से लिया गया है। और प्रस्तावना की जो भाषा है, ये ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। समवर्ती सूची, ये ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। व्यापार, वाणिज्य एवं समागम की स्वतंत्रता, अर्थात भारत राज्य क्षेत्र के भीतर कहीं भी जगह आप व्यापार कर सकते हैं, ये ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। संसद के दोनों सदनों की जो संयुक्त बैठक होती है, ये ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। जो संयुक्त बैठक है, इसकी जो आहुति है, ये राष्ट्रपति करता है। और इसकी जो अध्यक्षता है, ये लोकसभा स्पीकर करता है। भारत शासन अधिनियम 1935 की शक्तियों के वितरण की 3 सूचियां जो है, जिसे संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, ये भी ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। संघ सूची जो है, इसमें मूल संविधान में संघ सूची में 97 विषय थे और वर्तमान में 100 विषय हैं। यानी कि विभिन्न संविधान संशोधन के द्वारा 3 जो सूचियां हैं, ये बढ़ गई हैं। राज्य सूची में पहले 66 विषय थे और वर्तमान में 61 विषय हैं। यानी कि जो 5 सूचियां हैं, ये कम हुई हैं राज्य सूची में। समवर्ती सूची में पहले 47 विषय थे और वर्तमान में 52 विषय हैं। यानी कि जो 5 सूचियां हैं, तो 5 सूचियां समवर्ती सूची में पहले की अपेक्षा विभिन्न संविधान संशोधन के द्वारा बढ़ गई हैं। आगे चलते हैं, जो दक्षिणी अफ्रीका का संविधान, तो दक्षिणी अफ्रीका के संविधान से क्या लिया गया है? संविधान में संशोधन की प्रक्रिया दक्षिणी अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। और राज्यसभा के सदस्यों का जो निर्वाचन है, ये भी दक्षिणी अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। जो राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन है, यह एकल संक्रमणीय मत द्वारा, यानी कि आनुपातिक पद्धति के आधार पर एकल संक्रमणीय मत द्वारा इनका निर्वाचन की प्रणाली है। आगे चलते हैं, जर्मनी के संविधान से, जो जर्मनी का संविधान है, इसे वाइमर संविधान कहते हैं। जर्मनी के संविधान को वाइमर संविधान कहते हैं। और वाइमर के संविधान से क्या लिया गया है? आपातकाल के दौरान मूल अधिकारों का निलंबन, यानी कि आपातकाल के दौरान जो मूल अधिकारों का निलंबन है, ये जर्मनी के वाइमर संविधान से लिया गया है। आगे चलते हैं, फ्रांस
जो फ्रांस का संविधान है, तो फ्रांस के संविधान से स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व का आदर्श, ये फ्रांस के संविधान से लिया गया है, यह फ्रांस की क्रांति से लिया गया है। जो स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व का आदर्श है, ये राज्य के नीति निदेशक तत्व में देखने को मिलता है। जो गणतंत्रात्मक ढांचा है, ये भी फ्रांस के संविधान से लिया गया है। रूस के संविधान से क्या लिया गया है? मौलिक कर्तव्य, ये रूस के संविधान से लिया गया है। जो मूल अधिकार है, ये अमेरिका के संविधान से लिया गया है। और मूल कर्तव्य रूस के संविधान से लिया गया है। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक जो न्याय का आदर्श है, ये रूस से लिया गया है और इसका उल्लेख प्रस्तावना में इसका उल्लेख है। पंचवर्षीय योजनाएं, ये भी रूस के संविधान से लिया गया है। जापान के संविधान से क्या लिया गया है? तो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, ये जापान के संविधान से लिया गया है। अब आयरलैंड बचता है, तो आयरलैंड के संविधान से क्या लिया गया है, इसको जान लेते हैं। आयरलैंड के संविधान से क्या लिया गया है? तो आयरलैंड के संविधान से नीति निदेशक तत्व के जो सिद्धांत हैं, तो नीति निदेशक तत्व के सिद्धांत आयरलैंड से लिया गया है। और राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में 12 सदस्यों का जो मनोनयन किया जाता है, साहित्य, कला, विज्ञान और समाज सेवा क्षेत्र से, उसको लिया गया है आयरलैंड के संविधान से। और राष्ट्रपति की निर्वाचन संबंधी प्रक्रिया, ये भी आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। आगे चलते हैं। तो आज की क्लास समाप्त हुई। क्लास देखने के लिए धन्यवाद। अब हम मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।